6.2 है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज। इसका मतलब ये है, अब देखो फैक्टराइज में अब ये इसकी कोई पावर नहीं है ऊपर, यानी कि कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह सिंपल हो ना, यानी पावर कुछ ना हो तो 1 होती है ना, मैंने कल बताया था। पावर ना हो तो 1 होती है। जब 1 हो ना पावर, फिर वो कॉमन लेने वाला सवाल होता है, यानी उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो दोनों में होती है, वो बाहर निकालनी है। 2 रकम में तो 2 में, 3 हो तो 3 में, 4 हो तो। अब ये देखो यहाँ पर हमें 3 नज़र आ रहा है। अब 9 के हम फैक्टर रफ में करके देखते हैं। 3 3 आर 9, 3 1 आर। तो अगर मैं इस सवाल को रफ में लिखूँ ना इधर, तो 3 और x वैसे ही आ रहा है। जो 9 है ना, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 3.3, यानी कि 3 तरफ। ठीक है। अब अगर हम ऊपर देखें ना, तो हमें 3 इसमें भी नज़र आ रहा है, और 3 जो चीज़ दोनों में हो वो बाहर लिख ली जाती है, और फिर ब्रैकेट लगा के जो बच गया वो आंसर होता है। इसमें x बच रहा है, माइनस भी बच रहा है, और 3 और y बच रहा है। ठीक है, ओके। इसी को हम यहाँ लिख देते हैं साफ करके, रफ में गंदा गंदा और नीट में ऐसे साफ। ओके, ठीक हो गया। अब इसके लिए हमें रफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कॉमन वाला सवाल है, कैसे पता चलता है कि पावर 1 होती है। तो ठीक है, 1 1 है। अब इसमें पहले ही बना हुआ है, दोनों में x नज़र आ रहा है हमें, तो x को बाहर लगाएंगे और ब्रैकेट लगा के x के अलावा सारा कुछ लिख देंगे, y प्लस जी, ऐसे सिंपल सा। अब इसको रफ में लिखना पड़ेगा, 6ab माइनस 14ac। 6 का हम फैक्टर बना लेते हैं, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। तो 6 का आ रहा है 2 और 3। ए और बी को हम वैसे लिख देंगे, माइनस 14 का भी बना लेते हैं, 2 7 आर 14, 7 1 आर 7। इसको ना हमने रफ में लिख लिया है, 6ab को और 14ac को। 14 2 7 आर 14 और 7 1 आर 7। 14 के ऊपर मैं लिख लेता हूँ 2 × 7, और a और c। अब उसने बस लिखा हुआ है फैक्टराइज करें, इसका मतलब होता है इसमें से कॉमन ले लें। कॉमन कैसे पता चला कॉमन लेना है? जब पावर 1 1 हो ना, तब हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है। अब ये देखो, इसमें हमें 2 नज़र आ रहा है और इसमें भी नज़र आ रहा है। इसमें हमें a नज़र आ रहा है और इसमें भी। जो अब 2 रकमें हैं तो दोनों में देखना है कि जो एक जैसी रकम है उसको हम लिख लेंगे बाहर, और फिर आगे लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाएंगे। अब जिसके ऊपर दायरा नहीं ना लगा वो अंदर लिखनी है, जिन पे दायरा लग गया वो नहीं लिखनी है। अब ये बच रहा है 3 और b माइनस 7 और c। 3 और b 7 और c। ठीक है, आ रही समझ? इसको उठा के इधर लिख दो, 2a 3b माइनस 7c। जी, एनी डाउट्स? ओके, दोबारा समझिए। इसको मैंने ना रफ में लिख लिया, 6ab माइनस 14ac। अब जो 6 है ना, वो होता है 2 तिया 6, ए बी वैसे लिख देना है। 14 होता है 2 7 14, ए सी को वैसे लिख दिया। अब इन दोनों में हमने देखना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो दोनों में है। तो हमें नज़र आ रहा है 2 इसमें भी है, 2 उस पर दायरा लगा दो। और क्या एक जैसे 3 इसमें है, उसमें है नहीं, ए इसमें है, दायरा लगा लो। बी इसमें है, उसमें बस जिस पे दायरा लगाया उसको लिखो बाहर, जिस पे दायरा नहीं लगाया वो अंदर आ जाएंगी। किस पे दायरा नहीं लगा? 3 और बी के ऊपर, नफ़ी 7 और सी के ऊपर। ये इधर लिख देना, यही आंसर है। जी, समझ आ गई? आप ऐसे कर सकते हो, आप यानी लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल के साथ ना इसके ऊपर भी कर सकते हो। मैंने ऐसे रफ में किया है ना, तो आप इसके अंदर भी रफ से कर सकते हो। जैसे लाइन मुझे दें कच्ची पेंसिल, मैं करता हूँ। ये देखिए,
अब 3 कोई फैक्टर नहीं होते, 3 वैसे ही आ जाएगा। m के ऊपर लिखा हुआ है क्यूब, इसका मतलब है हम इसको 3 टाइम लिख सकते हैं। m की 3 का मतलब है इसको 3 दफ़ा लिखा जा सकता है। आगे n और p है तो n और p वैसे आ जाएंगे। माइनस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, m की 2 है और फिर n है। अब ठीक है, ये तो किसी बच्चे को भी कहोगे ना जो दोनों में एक जैसी चीज़ें वो निकाल दो तो वो भी निकाल देगा। ये देखना 3 एक दफ़ा m, दूसरी दफ़ा m और फिर n। जी अच्छा, जो जो हमने काटा है ना उसको अब हमने बाहर लिख देना और ब्रैकेट लगा के जो जो नहीं काटा वो अंदर लिख देना। अब क्या काटा है, 3 काटा है, m काटा 2 दफ़ा तो इसलिए m के ऊपर ऐसे 2 लगा देना है, ठीक है। और n एक दफ़ा काटा है वो भी लगा देना है और आगे ब्रैकेट लगा के जो जो बच गया वो अंदर लिख देना। अब यहाँ से बचा हमारे पास m और p, फिर आगे माइनस बचा है और 2 बचा है। लो जी, इतना सा सवाल। ओके, समझ आ रही है भाई। आगे देखें 30 है, इसके हम रफ में फैक्टर बना के देख लेते हैं। तो 5 6 आर 30, 3 2 आर और 2, आगे 45 है, 5 9 आर 45, 3 3 आर 9 और 3, ये मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ। 30 की जगह मैंने लिख दिया 2 × 3 × 5, x की 3 की जगह मैंने लिख दिया x × माइनस 45 की जगह मैंने लिख दिया 5 × 3 × 3 और फिर x मल्टीप्लाई। ओके हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब कटिंग कर लेते हैं, ये 3 कटा, ये x कटा और ये 5 भी कटा, ठीक है जी। बस अब आपने गौर से देखना है, जो हमने पीछे सवाल किए ना वहाँ एक ही वर्ड आता था गिनती का, यहाँ 2 वर्ड कटे हैं, एक 3 कटा और एक, तो 3 5 आर 15, बाहर क्या लिखना है 15, ओके, जरब करके लिखना है। और उसके बाद एक एक्स कटा है वो आ जाएगा, जो जो कटा है वो आ गया बाहर, अब ब्रैकेट लगा के जो जो बचा है वो अंदर। अब यहाँ बचा है 2, एक्स 2 दफ़ा बचा है तो एक्स का स्क्वायर लिख लेंगे, ये अलामत और 3 और वाई। आप इस वाला हल करके ऊपर से रफ अमल रेज कर देंगे, ठीक है। अगर वैसे ही रफ में किया हो फिर तो कोई मसला नहीं, अगर सवाल के अंदर ऐसे किया तो उसको रेज कर लेना बाद में, क्योंकि ये हमने लेड पेंसिल से किया। ओके जी, इसमें कोई मसला नहीं है, आगे समझ। ये सवाल है आगे, अब मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। 17 3 आर होता है 50, तो 17 बाहर निकाल लें। अब उसमें एक्स वाई है ही नहीं तो कॉमन भी नहीं आएगा, तो ये वैसे आ जाएगा माइनस। अब इसमें से 17 3 आर 51 होता है, 17 बाहर चला गया तो क्या बचा 3। ओके, अब इसकी तहज़ी करें ना अगर हम रफ में 51 की, तो ये देखें 3 1 आर 3, 3 7 आर 20, ये आ गया 3 और 17। अब इधर भी 17 है और इधर भी 17 है, बाहर ले लो तो यहाँ से ये दोनों बच गए, माइनस यहाँ से 3 बच गया। ओके, अब यहाँ देखो, अब 4 है, 4 क्या होता है 2 × 2, एक्स 3 दफ़ा है, जमा 3 एक्स 2 दफ़ा है, जमा 2 एक्स 1 दफ़ा है। अब ये देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो आगे भी नहीं जा सकते। 2 रक में हो तो 2 में देखना है, 3 हो तो फिर तीनों में देखना है कि एक जैसा होना चाहिए। यहाँ तो 2 है, यहाँ नहीं है, इसलिए आगे नहीं जा सकते। एक्स है बस, इसको बाहर निकाल दो, बाकी ब्रैकेट लगा के यहाँ से बचा 2 2 4 और एक्स की 2, जमा 3 एक्स + 2।
लो जी, ये तो साबित से काम था। एक्स की दो मतलब एक्स और एक्स, वाई की दो वाई और वाई, जी की दो जी और जी, माइनस एक्स वाई जी दो दफ़ा है तो दो दफ़ा, जमा एक्स वाई जी, ले तो सबसे काम था 11वां। ये लो, एक एक्स इधर से गया, एक एक्स इधर से गया, एक एक्स, वाई इधर से गया, वाई इधर से गया, वाई इधर से गया, जी गया, जी गया और जी गया। यहाँ बचा जो काटा है ना वो बाहर लिखो, एक्स वाई और जी ब्रैकेट, ठीक है। ये बचा एक्स वाई जी, एक्स वाई माइनस ये बचा जी प्लस, सारा कुछ कट जाए तो मान लगा लेंगे, ठीक है। सारा कुछ कटा हो जाए तो ओके जी। जो तीनों में होगा ना वो बाहर निकाल लेना। अब एक एक्स तीनों में था, एक वाई तीनों में था, एक जी तीनों में था, वो लिख लिया बाहर। अब यहाँ से एक एक्स भी कटा, एक वाई भी कटा, एक जी भी कटा, जो जो बचा है ना वो देखो, एक एक्स बचा, एक वाई और एक जी, ये आगे अंदर, आगे माइनस है, एक एक्स एक वाई एक जी कटा, जी बचा प्लस सारा कुछ बाहर चला गया तो वन लगा लेंगे। ओके, ये सिंपल सा सवाल है। अब 77 है, फैक्टर बना लो। 7 वन क्या है, 7 और 11, 7 क्या है, एक्स और एक्स और वाई, 33, 3 वन 3, 3 वन 3, 3 मल्टीप्लाई 11 एक्स, वाई ज़रब है वाई, डॉट का मतलब ही ज़रब होता है, ठीक है। 55 11 5 55 होता है, एक एक्स और वाई और, लो जी ये इतना बस काम होता है, आगे तो हमें पता ही है हमने क्या करना है। ये देखिए हमें 11 नज़र आ रहा है, 11 नज़र आ रहा है, 11 नज़र आ रहा है, एक्स एक्स एक्स, अच्छा इसमें दो दफ़ा है लेकिन आगे एक्स नहीं है इसलिए आगे नहीं कर सकते, वाई वाई वाई, ओके। अब जो काटा है वो बाहर लिखो, 11 काटा है, एक्स काटा है और वाई काटा है, ये आ गया बाहर। बाकी बचा है 7 और एक्स माइनस 3 वाई माइनस 5 एक्स वाई।